हेलो दोस्तों, वेरी वार्म गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज से आपके साथ नई टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं। मेरे टॉपिक्स का हेडिंग है मॉडर्न अलजेब्रा। मतलब आज से आप सबों को मैं अलजेब्रा में लेक्चर डिलीवर कर रहा हूं और अलजेब्रा के टॉपिक से आपको सारी चीजों से अवगत कराऊंगा। यहां देखिए अलजेब्रा में क्या क्या होता है। मॉडर्न में हम लोग देखते हैं, मॉडर्न अलजेब्रा में हमें देखनी है ग्रुप पढ़ेंगे, हम लोग रिंग भी पढ़ेंगे, इंटीग्रल डोमेन भी देखेंगे और फील्ड भी देखेंगे। ये ग्रुप क्या होता है, रिंग क्या होता है, इंटीग्रल डोमेन और फील्ड क्या होता है। पहले आप जानें कि ग्रुप आपके लिए एक नया चीज है, रिंग भी आपके नया चीज है, इंटीग्रल डोमेन भी और फील्ड भी, ये सारी चीज नया है। और इस सारे टर्म को हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न अलजेब्रा में, मतलब ये अलजेब्रा का पार्ट से। और अलजेब्रा हम लोग आगे की ओर पढ़ने वाले हैं। तो पहले आपको आज के इस लेक्चर में आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि ग्रुप किसको बोलते हैं, कौन सा अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है वो ग्रुप कहलाता है। ग्रुप तो पहले बच्चे जाने, हम हेडिंग डालने वाले हैं आपके साथ ग्रुप। और पहले मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं क्या क्या चीजें हैं ग्रुप होने के लिए। क्या ग्रुप होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले ये देखें बच्चे। पहले समझो कि ग्रुप होने के लिए एक हमें सेट चाहिए। यस लिसन, ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, एक सेट चाहिए। सिर्फ आप मेरे को देखोगे और मेरे को सिर्फ देखोगे, मैं सारी चीज आपके जहन में चली जाएगी। मेरे साथ बात करना सीखो। ग्रुप होने के लिए पहले एक चाहिए क्या, सेट। और सेट का नाम है वो नॉन इम्पेटिव। इम्पेटिव रहेगा तो काम नहीं चलेगा, नॉन इम्पेटिव सेट चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने ले रखा है एक एग्जाम्पल जेड। आपको जेड पता है, जेड मतलब सेट ऑफ इंटीजर्स का। इंटीजर्स है हमारे पास, सेट ऑफ इंटीजर्स इसमें मेरे। सेट ऑफ इंटीजर क्या होता है, ऑल पॉजिटिव एंड देयर नेगेटिव एंड जीरो। तो आप यदि सेट ऑफ इंटीजर में लोगे तो चलो ना ऐसे ऐसे, -6 तो क्या आएगा, -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स का कलेक्शन है। क्लियर? अच्छा, तो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं ग्रुप होने के लिए हमें नॉन इम्पेटिव सेट होना बहुत जरूरी है। सेट कैसा हो, नॉन इम्पेटिव सेट हो। अब नॉन इम्पेटिव सेट आपको मैंने दे रखा है, साथ ही साथ एक ऑपरेशन मैं आपको दे रखा हूं। एक ही ऑपरेशन की जरूरत होती है ग्रुप होने के लिए। कितने ऑपरेशन, एक। और उस ऑपरेशन को थोड़ी समय के लिए मैं बोल रहा हूं कि लो, सिंपल एडिशन। ऑपरेशन का नाम क्या है, एडिशन। ऑपरेशन हमारे पास है सिंपल एडिशन बोलो, या इसको बोलो आप कॉमन एडिशन। कॉमन एडिशन बोलो आप, या सिंपल एडिशन भी बोलते हैं। ये दोनों एक ही वर्ड है। मतलब हमारे पास अब एक नया चीज बनने वाला है। मतलब हमें क्या बना है, एक जेड मिल चुका और एक हमारे पास ऑपरेशन मिल चुका। इन्हीं दोनों, ये सेट और ये ऑपरेशन मिलकर के ग्रुप का फॉर्मेशन करते हैं, ग्रुप बनाते हैं। लेकिन कंडीशन है, टर्म एंड कंडीशन आर अप्लाइड। ग्रुप बनाने के लिए हमें 4 पोस्टुलेट्स चाहिए, मतलब 4 नियम चाहिए। वो क्या नियम चाहिए वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बच्चे, पहला नियम का नाम है क्लोजर लॉ। ग्रुप होने के लिए कितने नियम चाहिए, 4 नियम में फर्स्ट नियम का नाम है क्लोजर लॉ। क्या कहता है क्लोजर लॉ, आप समझिए। आपको मैंने बोला बच्चे क्लोजर लॉ मैं आपको समझाने वाला हूं। आप देख सकते हो क्लोजर लॉ को, देख सकते हो। यस लिसन, क्लोजर लॉ को देख सकते हो। थोड़ी समय के लिए मैंने बोला ना, आपके पास सेट है, सेट में क्या क्या पाए जाते हो आपसे कंसर्न सब चीज आपको पता है। आपके पास ऑपरेशन है। चलिए मैंने आपसे बोला ना, चलो बच्चे इस सेट से 2 एलिमेंट कोई भी उठा लो। उठा लिया? मुझे पता है आपने उठाया है। और एक को यहां रखना, एक को इसमें चिपका दो और एक को इसमें चिपका दो, ठीक है। अब ये जो ऑपरेशन आप लिए हो ना, ऑपरेशन को यहां पे लगा दो और जस्ट वेट। यहां पे जो डाले हो, यहां पे जो डाले हो, डालने के बाद ऑपरेशन कराने के बाद आउटपुट चेक कराओ। और आउटपुट चेक करना ऐसे है कि आउटपुट जब हम चेक कर रहे हैं तो क्या यह आउटपुट उसमें है कि नहीं है। यस सर, है ना। अच्छा एक मिनट, ये काम सबके लिए होना चाहिए, एक के लिए नहीं। हो रहा है कि नहीं, कहीं से तो उठाओ, यहां पे इनपुट करो, उस पर ऑपरेशन लगाओ, आउटपुट देखोगे ना, आउटपुट जो आएगा ना इसी में होगा, पक्का पक्का और पक्का। हो रहा है ना। यदि ऐसा सबके लिए है, सबके लिए, फॉर ऑल, तो समझो कि ये इस नियम को हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। एक मिनट,
यदि ऐसा हो रहा है सबके लिए तो समझो कि सेट, ऐसी सिचुएशन में सेट इज सेट टू बी क्लोज्ड, दिस सेट इज क्लोज्ड एंड दिस ऑपरेशन इज सेट टू बी बाइनरी। यदि ऐसा हो रहा है ना, इस ऑपरेशन को आप बोलोगे क्या चाहिए? दिस इज बाइनरी, सेट टू बी बाइनरी। हाँ, सैड टू बी इस ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहते हैं। और यदि ऐसा नहीं होता तो बाइनरी ऑपरेशन मैंने लेकिन कब बोला? सबके लिए होगा तब यदि बाइनरी है, और कुछ के लिए हो रहा है कुछ के लिए नहीं हो रहा तो समझो कि ऑपरेशन बाइनरी। बाइनरी का मतलब है, जैसे फॉर एग्जांपल एक दूसरा है आपके लिए, मैंने क्या बोला ना थोड़े समय के लिए, चलिए बच्चे मेरे पास एक एक्स क्या है, एन है, एन सेट है ना, मैं सबके लिए कुछ के लिए मैं बातें कर रहा हूँ, इसमें सबके लिए बल्ले बल्ले कोई नो डाउट सबके लिए मिल रहे, कहीं से उठा लेंगे आउटपुट आएगा। अब आउटपुट पता हो जाएगा तो इसी में जाएंगे घुसेंगे, क्योंकि आउटपुट चेक करना, आउटपुट चेक करना, जो सेट उठाते हैं आउटपुट इसी में, तो समझिए कि सेट इज क्लोज्ड एंड द ऑपरेशन इज सेट टू बी बाइनरी। बट मैं थोड़ी देर के लिए आपको सेट का नाम हमने नेचुरल नंबर ले रखा। नेचुरल नंबर में क्या होता है बच्चे? 1 2 3 4 इस टाइप से नंबर मेरे पास डॉट डॉट ऑब्जेक्ट है। चलिए मैंने ऑपरेशन थोड़ी देर के लिए आपको चेंज किया, चलिए ऑपरेशन कुछ भी ले सकते हो, मैंने यहाँ पे सिंपल एडिशन ले रखा है, अब थोड़ी समय के लिए मैंने मल्टीप्लाई सबट्रैक्शन ले रखा है, ठीक है। अब काम यही है जो मैं आपको कह रहा था, वहां से उठाओ, 2 एलिमेंट उठाइए, इससे उठाने के बाद यहाँ चिपकाइए, यहाँ चिपकाइए, और यहाँ के बीच में अब क्या लगाएंगे आप? माइनस लगाएंगे। अब चेक कीजिए कि आउटपुट है क्या इसमें? नो सर, कुछ है और कुछ नहीं। यदि कोई लड़का बड़ा ले ले 4 और यहाँ ले ले 3, तो 4 में से 3 घटेगा तो आउटपुट क्या? लेकिन कितने भी तो स्मार्ट भी तो बच्चे हैं ना, वो ले लिया ना, हम तो ऐसे नहीं लेंगे सर, हमने लिया 3 और यहाँ पे ले ले 5, आउटपुट बताइए -2। क्या -2 है n में जी? -2 डज नॉट बिलोंग्स टू n। जब सबके लिए बिलोंग करता हो तो बोलते हैं ऑपरेशन इज बाइनरी और सेट इज क्लोज्ड। क्या इस सेट क्लोज्ड है? नो सर, सेट इज नॉट क्लोज्ड एंड हिंस ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी, ऑपरेशन इज नॉट बाइनरी। तो आप बाइनरी ऑपरेशन, वही जो कंसर्न आप सीखते हैं ना, बाइनरी किसको बाइनरी बोलते हो? वहां आप जो 0 1 पे काम करते हो इसलिए बाइनरी होता है, लेकिन यहाँ ऑपरेशन को बाइनरी इसलिए बोलते हैं कि वो कहीं से भी इनपुट करें, आउटपुट जो आए ना, आउटपुट का एलिमेंट उसी सेट का एलिमेंट होगा। यदि सेट का एलिमेंट सबके लिए सही है तो समझो दिस ऑपरेशन इज बाइनरी एंड सेट इज क्लोज्ड। तो अब ऐसा नियम को ही हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। वैसे आपको क्लोजर लॉ आपको जिंदगी में मैं समझाता हूँ, क्लोजर लॉ जिंदगी में कैसे समझते हैं। जैसे आपने कभी देखा होगा, क्या आप खेतों में जाकर गेहूं बोओगे तो क्या उगेगा? गेहूं बोओगे तो क्या उगेगा? अच्छा, यदि आप गेहूं बोते हैं, क्या आप चना काटने की उम्मीद रखते हैं क्या? तो बोओगे गेहूं तो चना काटोगे? इम्पॉसिबल। इसलिए आप जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। नहीं तो पता चला कि आप गेहूं बोए हैं और यदि काटने गए तो पता चला कि बगल में चने का खेत लहलहा रहा है और काटना स्टार्ट कर दी, तो आउटपुट गलत आएगा ना, उसका परिणाम भी गलत होगा। यदि आप बोओगे बच्चे, यदि आपने बबूल का पेड़ बोया है, पेड़ बबूल का, आम का, तो उसमें जाकर आम देखो, अरे आम नहीं फला, ये कैसी विडंबना है। तो अब आपको तो पता है ना, जैसा करनी वैसी भरनी, मतलब जैसा डालोगे वैसा ही, जैसा इनपुट करोगे वैसा ही आउटपुट मिलेगा। सिंपल सी। अब ये नियम आपकी जिंदगी से रिलेटेड है, इस नियम को ही बच्चे हम लोग बोलते हैं क्लोजर लॉ। क्लियर है? तो यदि हो रहा है सबके लिए तो समझो कि वो सेट जो है ना वो क्लोज्ड हो गया, और इस ऑपरेशन को बोलते हैं दिस इज बाइनरी। क्लियर है? यस सर। ये मैंने दिखाया तो हमारे पास अब तो अच्छा, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए ऑपरेशन चेंज करूं। जस्ट लिसन। यहां पे मैं थोड़ी देर के लिए आपके पास ऑपरेशन मैंने चेंज कर दिया। देखिए यहां पे हो रहा था, यही मेरे पास सेट है, 2 एलिमेंट उठाया और ऑपरेशन आपके लिए, ऑपरेशन तो मेरे अकॉर्डिंग में चलेगा। ऑपरेशन में क्या दे रहा हूं? लो ऑपरेशन इस बार, दैट इज बाइनरी सेट ऑपरेशन मैंने सेट दे रखा है, ऑपरेशन भी दे रखा है। इसमें से कहीं से भी कोई 2 एलिमेंट उठा ले और दोनों एलिमेंट पर ऑपरेट करने के बाद देखो आउटपुट सबके लिए मिल रहा है। कोई ऐसा चीज दे जो छूटेगा क्या? नो सर। हर एक एलिमेंट जैसे 15 25 15 तो ढूंढिए इसमें है, 9 7 9 7 63 देखिए ढूंढिए इसमें है। लेकिन माइनस में लेंगे तो हाँ माइनस, आपको यहाँ माइनस में मिल रहा है क्या? नहीं ना होगा, आपको माइनस में मिल ही नहीं रहा। ये लीजिए यहाँ से आपको माइनस मिल कहाँ रहा है? अच्छा इसी में चलो ना, इसमें तो सब मिल जाएगा, माइनस में भी मिलेगा। चलो ना, क्या उठाओगे आप? ले लो, मान लिया 4 और इसको उठा लो -5, उसमें सब हो जाएगा। हाँ सब हो जाएगा। यहाँ मल्टीप्लिकेशन ले लो तो आउटपुट चलोगे तो इसमें मिल जाएगा, वो टोटल सारा मिल रहा है। इसका मतलब हम देख रहे हैं, 1 मिनट, तब आप क्या समझ पा रहे हैं बच्चे? सेट ऑफ
integers, set of integers is closed under binary operation addition and set of integer is also closed under binary operation subtraction में भी हो जाएगा सारा, subtraction में कोई दिक्कत नहीं. Set of integers is also closed under binary operation multiplication. ऑल टाइप्स ऑपरेशन फॉलो करेगा सर. मल्टीप्लिकेशन ये है, डिवीजन में पॉसिबल नहीं है साहब. एक मिनट डिवीजन में Yes, नहीं sir, पॉसिबल. point मैं पे आपको है. बता रहा हूँ यहाँ से 2 एलिमेंट उठाओगे ना, डिवीजन में नहीं होगा। डिवीजन मैं समझाता हूँ. अच्छा इसमें तो 2 एलिमेंट उठाओगे ना, उठा लिए. यस. अच्छा डिवीजन की मैं बात, ऑपरेशन मैंने ये दे रखा है आपके लिए थोड़ी देर के लिए. अच्छा यहाँ से मान लिया कोई लड़का उठाया होगा 5 डिवाइडेड बाय 25. अच्छा जो भी हो 7 Yes. 7 ले लिया. अब बचाओ तो भाई, तो 5 बटा कितना बच गया? 5 बटा 7 इसमें होता है क्या? सर तो वहाँ पर ही फिर कोई फॉलो करेगा रूल अगर हाँ, 25 रहता. एक मिनट रुको आपकी बातों को मेरे कोई लड़का 25 उठाया, अब यहाँ 5 उठाया. सर देखिए तो कर रहा है, तो हमने बोला कुछ के कर रहा है कुछ के नहीं कर रहा है, सबके लिए करना चाहिए. सबके लिए करे तब ऑपरेशन इज बाइनरी, सबके लिए फॉर ऑल. यस सर. तो फॉर ऑल तो नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब इसलिए डिवीजन इज नॉट नॉट बाइनरी बाइनरी. एंड सेट इन बाइनरी. तो आपको याद समझ में आ रहा है कि सेट ऑफ इंटीजर जो है हमारे पास ना, एडिशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोज है, सब्ट्रैक्शन के रेस्पेक्ट में भी क्लोज है और मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में भी क्लोज. लेकिन जस्ट वेट सेट ऑफ नेचुरल नंबर ये क्लोज किसके रेस्पेक्ट में? एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, नॉट डिवीजन और नॉट सब्ट्रैक्शन. क्लियर है? तो आपने अच्छे से समझा होगा कि क्लोजर लॉ किसको बोलते हैं. क्लोजर लॉ कंप्लीटेड. अच्छा पहला पोस्टुलेट तो कंप्लीट. हमें कितने पोस्टुलेट चाहिए इसमें? 4. पहला पोस्टुलेट आपको दिमाग में घुस गई. दूसरे पोस्टुलेट की मैं बातें कर रहा हूं आपसे. दूसरे पोस्टुलेट का नाम है बच्चे एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव दूसरे पोस्टुलेट, सेकंड पोस्टुलेट इज व्हाट? एसोसिएटिव लॉ. यदि मैं आपसे बच्चे यहां से बताऊं, यहां से आपको एसोसिएटिव लॉ 3 एलिमेंट पर डिपेंड करता है. 3 एलिमेंट इन जनरल, ये सब रूल जो बता रहे हैं इन जनरल बातें चल रहा है. इन जनरल 3 एलिमेंट उठा लीजिए. यहाँ पे उठा लिए. Yes, जैसे sir. यहाँ पे उठाया और अब ऑपरेशन मैंने ले रखा थोड़े समय के लिए, मल्टीप्लिकेशन. यहाँ पे लगाया, फिर यहाँ पे डाला, फिर यहाँ पे डाला, इन लोगों को एक साथ रखा और फिर यहाँ पे डाला. इधर देख करते फिर लास्ट वाले को छोड़ा, अब फर्स्ट टू को पकड़ा, अब फिर यहाँ पे करते फर्स्ट वाले को छोड़ते हैं और लास्ट टू को पकड़ते हैं. तो अब आपको लग रहा है कि आउटपुट जो है ना लेफ्ट हैंड साइड का और राइट हैंड साइड का ऑब्वियसली बराबर होने वाला है. अब 3 कहीं से उठा के ले लिए, कहीं से उठा लीजिए 3. जस्ट फॉर एग्जांपल आपको कहीं से उठाना है, लो इसमें से इनपुट कर लो, यहीं से उठा लो. 1 2 3 ही उठा लो ना साहब. 1 + 2 इसको +3. अब इधर क्या करोगे आप? 1 को छोड़ोगे ना बाहर, और वो 2 और +3. देखो तो भाई लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर होने वाला है. 3 और +3 इधर क्या हो जाएगा? 1 और +3 2 5. व्हाट इज 3 3 6 और +6. एडिशन ऑपरेटर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा. एडिशन में भी कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लिकेशन में भी कोई दिक्कत नहीं. हाँ सब्ट्रैक्शन में इसको प्रॉब्लम है. सब्ट्रैक्शन को पहला ही नहीं हुआ तो दूसरा कहां से होगा? सब्ट्रैक्शन में इसको प्रॉब्लम नहीं, इसमें सब्ट्रैक्शन तो हो चुका है, लेकिन इसमें सब्ट्रैक्शन में प्रॉब्लम है. यहां ध्यान दें, मतलब आप देख पा रहे हैं कि एसोसिएटिव एडिशन जो है ना एसोसिएटिव लॉ का फॉलो कर रहा है. सेट ऑफ इंटीजर्स. अब एसोसिएटिव लॉ कैसे होता है? इन जनरल एसोसिएटिव लॉ किसको बोलते हैं? ऐसे बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ. a + b + c बराबर होता है a + b. ध्यान में और +c. ध्यान में इस नियम को बच्चे, इस नियम को बोलते हैं. यदि हम फर्स्ट को ले लिए a, लास्ट को 2 को पकड़ो, या फर्स्ट टू को सब्ट्रैक्शन वाला देख लीजिए सर. हाँ सब्ट्रैक्शन वाला. सब इन जनरल बच्चे सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. हम ऑपरेशन को बोलते हैं एसोसिएटिव. यहां बोल रहे हैं एडिशन इज एसोसिएटिव. सेट एसोसिएटिव नहीं होता, ऑपरेशन एसोसिएटिव होता है. यहाँ पे एडिशन इज एसोसिएटिव. जब ऐसे फॉलो लग रहे हैं, लेकिन आपको मैं दिखा रहा हूँ सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव. यस ठीक है. एग्जांपल दो मेरे को कोई यहीं से लेना है, यहीं से ले लेते हैं. चलिए सब्ट्रैक्शन की मैं बातें कर रहा हूँ. 1 लोगे -2 लोगे ना, -3 यही करना है ना आपका. चलिए तो फिर क्या बोलोगे? 1 को छोड़ोगे, फिर बोलो माइनस और 2 -3 यही लेना है आपको. जरा चेक करके देखिए क्या लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो रहे हैं क्या? इसमें घटाइएगा तो -1 -3, इसमें से घटाइएगा तो -1 और हो जाएगा फिर क्या? -1. व्हाट इज दिस? -4. व्हाट इज दिस? 2. Hence subtraction is not associative. But listen, addition is associative as well as multiplication is also associative. Multiplication is obvious, multiplication is also associative. So we write a into b into c is equal to a into b into c. No doubt. Clear है ना? So multiplication is associative but subtraction is not associative. Wow, most important हो. तो 2 रूल आप सीख चुके हैं.
दो रूल हमारे पास आ चुका है। पहला तो ग्रुप होने के लिए क्या चाहिए, क्लोजर होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, एसोसिएटिव होना चाहिए। तीसरा नियम मैं आपके सामने रख रहा हूं, क्या है, थर्ड लॉ, थर्ड कंडीशन जिसकी मैं बात कर रहा हूं आपसे। थर्ड में हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। बच्चे एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट मैं ढूंढ रहा हूं। अच्छा, मैं आपको ऑपरेशन क्या किया, मैंने आपको एडिशन दे रखा है, कॉमन एडिशन या सिंपल एडिशन मैंने दे रखा है। मैं आपसे बोलूंगा बच्चे इसमें से एक एलिमेंट उठा लो, उठा लिया ना, चलो अच्छा मेरी ओर देखें, ध्यान दें, मैं क्या कर रहा हूं, ये इसमें से जेड में से कहीं से भी मैंने एक एलिमेंट उठा लिया। अच्छा, उठा कर लो, यहां पे रखिए। अब मैं आपसे पूछता हूं यहाँ पे कि इसमें यहाँ पे क्या इसमें लिखे, यहाँ पे एलिमेंट उठा के रखा है मैंने, कुछ भी अपने तरीके से उठा लिया। अब इसमें मैं यहाँ पे क्या जोड़ दूं कि आउटपुट में कोई फर्क ना पड़े। ऑब्वियसली आपके कंसर्न में पता है कि सर यहाँ पे हमें जीरो डालना पड़ेगा। इसका मतलब है कि जीरो इसका मतलब मुझे पता लग रहा है कि जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर जीरो इसीलिए आइडेंटिटी। हाँ, बट एडिशन के लिए आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेशन के लिए तो वन होता है, माइनस के लिए नहीं, एडिशन के लिए मेरे जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी इज जीरो। सो यदि हम यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा ले, यहाँ पे ऑपरेशन कराएं कि वो एलिमेंट जीरो रख करके, तो आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस माइनस के लिए नहीं, माइनस के लिए नहीं, माइनस, अरे माइनस क्या है साहब, आप यदि मान लो 5 उठा रहे हो तो आप क्या ले रहे हो, माइनस के लिए क्या, माइनस के लिए ऑपरेशन। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉट पॉजिटिव, कैसे लिख सकते हो उसको, जीरो माइनस में लिखा जाता है क्या। तो यहाँ पे जीरो के लिए हमने क्या इसमें जोड़ दिया कि आउटपुट में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसका मतलब जीरो। इसका मतलब हम बोल पा रहे हैं कि जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। जीरो के बारे में क्या इंफॉर्मेशन है, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। तो हमारे पास तीसरा रूल तो पता मिल रहा है। एंड ध्यान रहे, हियर लिसन, एडिटिव आइडेंटिटी, जैसे मैंने 5 लिखा, यहाँ पे जीरो डाल दिया, तो आउटपुट क्या होगा 5। तो इसका मतलब जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एंड एडिटिव आइडेंटिटी या कोई भी आइडेंटिटी हो, मैं एडिटिव की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल कोई भी आइडेंटिटी जो हो, आइडेंटिटी एलिमेंट इज डिनोटेड बाय a specific symbol and this is E. Here E is the symbol for identity element and here E is what? What is it? Zero. Zero is the identity element for addition because operation is specific. And last rule is what? So क्या आप देख पा रहे हैं इस सेट में आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? अच्छा, एक मिनट, जस्ट लिसन। हम जो भी काम कर रहे हैं ना, सेट में से काम कर रहे हैं। अलग से मेरे पास ताकत कोई नहीं है जो मैं यहाँ काम करूँ। मैंने मेरे को पहले सेट दो, मेरे को फिर ऑपरेशन दो, और सेट में से ही सब एलिमेंट चुन चुन के मैं देखूंगा, यदि हो रहे हैं, चारों रूल फॉलो करेगा तो बोलेंगे ग्रुप, नहीं करेगा तो बोलेंगे ग्रुप नहीं है। बट हमें अभी तक तो मेरे पास किया है, 3 रूल तो फॉलो किया है। देखिए इसमें अवेलेबल भी है, देखिए इसमें पाया जा रहा है, और इसमें सारे एसोसिएटिव भी दिखा, क्लोजर भी दिखा। लास्ट रूल, थर्ड वन, फोर्थ, existence of इनवर्स। प्लीज लिसन, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हमें तो सेट से एलिमेंट उठाने हैं, इनवर्स क्या होते हैं, कोई इनवर्स क्या होगा। अच्छा, इसका सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका है हमें। सेट का आइडेंटिटी क्या है हमारा, जीरो। एक मिनट, जस्ट लिसन, सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट पर पहले फोकस रखो। अच्छा, मैंने इसमें से आपको बोला, यस, इस सेट में से मैंने एक एलिमेंट उठाने के लिए बोला, उठा लिए, उस एलिमेंट को उठा करके यहाँ रखिए। और एक मिनट, यहाँ पे आपके पास मैं यहाँ पे क्या डालूं कि इसका सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट हमें प्राप्त हो। आइडेंटिटी जिसके बारे में हमें पहले पता हो चुका है, थर्ड लॉ में आइडेंटिटी एलिमेंट मुझे मिल चुका है। मैं यहाँ पे क्या डालूं, जैसे मान लिया मैंने थोड़ी समय के लिए कि इसी सेट से उठा कर डाला है 7, डाल दिया मैंने। अच्छा, अब मुझे इसमें से क्या डाला जाए, यहाँ पे उसी से डालना है, अलग से नहीं डालना है, उसी में से डालना है। यहाँ पे मैं क्या डालूं कि आउटपुट उस सेट का आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाए। तो -7 इज अवेलेबल इन दिस, सो वी टेक -7। इसका मतलब कि 7 का एडिटिव इनवर्स -7, और एंड कन्वर्सली -7 का एडिटिव इनवर्स 7। तभी तो दोनों का आउटपुट मिल रहा है, बस दोनों को जोड़ रहा हूं तो आउटपुट मेरे पास 0 मिल रहा है। यदि अच्छा ये मैं बताऊं, इसमें 1 लाख लोग हैं तो 1 लाख का -1 लाख भी अवेलेबल है ना, इधर 1 लाख है तो इधर -1 लाख, और दोनों को मैं जोड़ूंगा तो उस सेट का आइडेंटिटी मिल रहा है। अच्छा, जो भी चीजें किया जा रहा है सबके लिए है नहीं,
ऐसा कोई है जिसके लिए नहीं छूट जाएगा? नहीं, सारे के लिए हो रहा है फॉर ऑल। मैं बात कर रहा हूँ फॉर ऑल। इसका मतलब मैं समझ सकता हूँ कि 4 रूल यदि फुलफिल कर रहा है जेड में तो समझिए सो दिस इज ग्रुप, दिस सेट इज ग्रुप। लेकिन ग्रुप दिखेगा कैसे? देन ऑल द 4 postulates are satisfied, hence the algebraic structure in the form of Z plus, algebraic structure in the form of Z is the set, given set, and प्लस के लिए होता है। addition is the operation. This is binary operation. Such types of algebraic structure is said to be group if 4 conditions are satisfied. One more condition is also very important. एक और कंडीशन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ग्रुप का कंडीशन हम लोग जान चुके, 4 चाहिए। एक बच्चे एक टर्म है, उसका नाम है अबेलियन ग्रुप। क्या नाम उसका? अबेलियन। ये क्या टर्म है? अबेलियन ग्रुप। बच्चे ध्यान दें, अबेलियन ग्रुप क्या होता है? आपने अभी ग्रुप देखा, यदि यह ग्रुप कितने कंडीशन, 4 कंडीशन को फुलफिल कर रहा होगा तो ग्रुप को बोलेंगे दिस इज ग्रुप। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को ग्रुप बोल रहे हैं। यदि यही ग्रुप, मतलब ग्रुप जो 4 कंडीशन फुलफिल किया है, एक और भी पोस्टुलेट को सेटिस्फाई करना स्टार्ट करे, और उस पोस्टुलेट का नाम है कम्यूटेटिविटी, मतलब दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, जस्ट लिसन, कम्यूटेटिविटी दैट इज कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है आपसे? हम यहां से कोई भी 2 एलिमेंट उठा लें, ऑपरेशन क्या लिया आपने? प्लस कॉमन एडिशन। यदि मैं कोई 2 एलिमेंट उठा लूं और उठाने के उपरांत उठा ली, थोड़ी देर के लिए यहां डाल दिया, फिर यहां डाल दिया, और फिर इसी का क्रम बदल के डाल दिया, पहले इसको डाला और फिर इसको डाला, क्या आउटपुट ऑलवेज सही आएगा कि नहीं? जैसे किसी ने डाला होगा 5 और 7, या तो उलट करके 7 और 5 लिखा जा सकता है। क्या ये नियम सारे एलिमेंट के लिए वैलिड है? यस सर। है ना? कहीं ऐसा है जिसके लिए फेल करेगा? सबके लिए ट्रू है। इसका मतलब सबके लिए यदि कम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम यदि फॉलो कर, हाँ बोलिए। अगर हम माइनस दे लीजिए ना, दे लीजिए, कितना लेना है? लीजिए लीजिए, -7 -5 क्या फर्क पड़ता है? -5 प्लस -7 हो जाएगा, -12 आएगा, ये भी -12 बराबर तो है। इसका मतलब आपको समझ में आ रहा है कि इस नियम को एक वैल्यू को प्लस में, हाँ क्या फर्क पड़ता है? ये लीजिए, ये प्लस हो जाएगा, माइनस घटेगा तो -2, इसमें से घटेगा तो भी -2, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये भी नियम सारे चीजों के लिए सही हो रहे हैं। तो फॉर ऑल कम्यूटेटिव लॉ होल्ड हॉल्ड्स गुड। यस सर। ओके, इसका मतलब ये कंडीशन अब कितने फुलफिल करने लगा? 5। इफ दिस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड 5 प्रॉपर्टी, क्लोजर, associative, existence of identity, existence of inverse, and the law of commutativity, then this algebraic structure is said to be abelian group. तो यदि मैं आपसे पूछूं ग्रुप बताइए, तो आपके कंसर्न में कितने पोस्टुलेट? 4। और यदि मैं आपसे पूछूं नहीं बच्चे हमें अबेलियन ग्रुप बताइए, तो आपके कंडीशन में कंसर्न में होने चाहिए 5। और 5 का मतलब समझ, इसका मतलब है बच्चे कि यदि ये भी मैं अबेलियन ग्रुप बोलूं तो ग्रुप तो बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, बाय डिफॉल्ट आ जाएगा ग्रुप। इसका मतलब है कि अबेलियन ग्रुप हमेशा ग्रुप होते हैं। अबेलियन ग्रुप हमेशा क्या होते हैं? ग्रुप होते हैं। लेकिन ऐसा हमारे पास है एग्जांपल, लेकिन सारे ग्रुप अबेलियन नहीं होते। ऑल अबेलियन ग्रुप आर, हाँ, ऑल अबेलियन ग्रुप्स आर ग्रुप्स, बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। हो भी सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्लियर है? कोई डाउट है क्या? तो बच्चे आपने पूरी ग्रुप्स का लॉजिक को अच्छे से समझा है, पूरी हमें विश्वास है आपने बहुत अच्छे समझा है। अब हम आते हैं सिस्टमेटिकली ढंग से ग्रुप के लॉजिक को हम लोग रिटन फॉर्म में लिखते हैं, और उसका बेस्ट एग्जांपल आपके साथ में नोट कर रहा हूं। ठीक है, तो आइए हमारे साथ बिल्कुल पहले ग्रुप का डिफिनेशन जानते हैं और बेस्ट एग्जांपल को हम लोग आपके सामने आपको रखते हैं, जो बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो आइए डिफिनेशन ऑफ ग्रुप्स लिखते हैं, नोट करो। यस, ग्रुप को इन जनरल मैं जी से डिनोट करूंगा, क्योंकि जी सारे का स्पेसिफिक नेम नहीं है, पूरा इन जनरल है। ठीक है, जेड मैंने लिया था स्पेसिफिक नेम इंटीजर के लिए, मैंने नेचुरल नंबर के लिए एन लिया था, मैंने रेशनल नंबर के लिए क्यू लूंगा, लेकिन जी तो इन जनरल नाम होगा। ठीक है, इसलिए मैं जी के बारे में बात करूंगा। ए नॉन इम्पेडिसेट, ए नॉन इम्पेडिसेट जी
अच्छा कितने बाइनरी ऑपरेशन चाहिए हमें? 1. 1, राइट. नन इम्प्लीसिट सेट जी टुगेदर विथ a non-implicit set G together with a binary operation. A means 1, a binary operation. मैं ऑपरेशन भी इन जनरल बातें करूंगा. इन जनरल, अब इन जनरल को थोड़ी देर के लिए आपको समझा लेता हूं. इन जनरल ऑपरेशन क्या होगा? स्टार. स्टार यहां इन जनरल है, स्पेसिफिक में क्या होगा? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, इस टाइप से. बट इन जनरल मैं बातें कर रहा हूं आपसे. तो बाइनरी ऑपरेशन a non-implicit set give together with a binary operation denoted by a star से उस ऑपरेशन को मैं लिख रहा हूं. a non-implicit set give together with a binary operation denoted by a star is said to be a group if the following four postulates are satisfied. First, closure. Closure law, that is 4 के बाद क्या लिखे हैं सर? पोस्ट said to be हाँ. four postulates, 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 that is conditions. 4 postulates are satisfied. That is, this is the symbol of for all. Quantifier I have also used in the previous lecture. Yes. Okay, this is for all AB belongs to G. एलिमेंट तो G से होते हैं ना. G, then A star B, ऑपरेशन लगा दिया मैंने. A star B also belongs to G. ओके, इस बातों को समझ पा रहे हैं आप? AB यदि AB दो एलिमेंट G से हैं, तो यदि दोनों के बीच में यदि वो ऑपरेशन लगा दिया है तो आउटपुट जो आएगा वो भी किस में जाएगा? क्लियर है ना? यदि ये दो एलिमेंट G से उठाया जाए और वो दोनों एलिमेंट के बीच में ऑपरेशन लगाया जाए तो ऑपरेशन करने के बाद जो आउटपुट जो देगा ये वो किस में जाएगा? क्लियर है ना? ये बातों को समझ में आ रहा है? इस नियम का नाम है क्लोजर. नंबर 2, एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव में 3 एलिमेंट हमें चाहिए. इफ A B C belongs to G, then A star B star C is equal to A star B star C. पहले को छोड़ देते हैं, लास्ट टू को लिया, फिर फर्स्ट टू को लिया, लास्ट को छोड़ दिया. जहां पे फॉर ऑल A B C जो है वो G से होंगे. नंबर 3, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या चाहिए? इफ A belongs to G, A G का एलिमेंट होगा. then there exists, we have also used in previous lecture, a special symbol quantifier. there exists, यदि ये G में हो तो एक ऐसा एलिमेंट उसमें ढूंढो. जैसे अभी 0 ढूंढा था ना मैंने, बाहर से नहीं, उसी से, सेट से. सब कुछ सेट से. सारा काम आपको कहीं नहीं जाना है, सब कुछ अंदर से ढूंढने का जो सेट आपको पास दिया हुआ है. यदि ये G से है तो एक ऐसा एलिमेंट जाकर G में ढूंढो. इफ देयर एग्जिस्ट देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट. उस एलिमेंट का थोड़ी समय के लिए नाम दे रहा हूं E. एडिशन के रहेगा तो 0, मल्टीप्लिकेशन पर रहेगा तो 1, और इसी के लिए नाम उसलिए स्पेसिफिक मैंने नहीं देकर के इन जनरल बातें कर रहा हूं. If A belongs to G, then there exists an element E belongs to G. E भी G में होगा, E भी G से ही वो ढूंढते हैं ना. Such that, इस तरीके से ढूंढते हैं, such that A star E ऑपरेशन कर दिया जाए, कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं. A star E करो या E star A करो, क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क पड़ा नहीं. तो आउटपुट A ही आएगा, है ना. For all A belongs to, तब बोलते हैं then E is said to be identity element of G. then तब इसको बोलते हैं हम लोग
then E is called an identity, then E is called, E को हम लोग बोलते हैं, then E is called an identity element of G, and last rule is what? Associative. Last rule is what? Commutative. Commutative. नहीं, existence of identity, existence of Yes, inverse. Inverse. हाँ, existence of inverse. Existence of reverse. Existence of inverse element. लास्ट पर बड़ी इनवर्स के लिए मैंने क्या बताया आपको? हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट जी से मैं ले लिया, उसका नाम थोड़ी देर के लिए आप ए ले लो, प्लीज अंडरस्टैंड। ए एक ऐसा एलिमेंट जी से मैंने लिया, मैंने अभी बताया था कि आप 7 उठाओ, आपको पास इन जनरल आपके पास क्या था? आइडेंटिटी 0 ना था, 7 ले लिया मैंने, आउटपुट मैंने देख रहा था हमको 0 चाहिए, तो 7 में आप क्या जोड़ रहे हो? वो लाने वाला एलिमेंट कहां से आता है? सेट से ना। तो मान लो हम इन जनरल बातें कर रहे हैं, मान लो कि ए जो है मैंने जी से उठाया, अब फिर जी में घुस रहे हैं, एक ऐसा एलिमेंट पाते हैं उसका नाम है बी, तो ए को ऑपरेट कर लो बी पर, तो आउटपुट उस सेट का क्या आइडेंटिटी मिलना ना चाहिए, जो आइडेंटिटी आपने माना है। तो ए को बी पर ऑपरेट कर लो या बी को ए पर ऑपरेट कर लो, आउटपुट क्या मिलेगा? ई। इसका मतलब कि हमने उस समय बोला था 7 का आइडेंटिटी इनवर्स -7 या -7 का आइडेंटिटी इनवर्स 7, तो यहां पे तो बोल सकते हो ना ए इज द इनवर्स ऑफ बी, और उलट के बोल सकते हो बी इज द इनवर्स ऑफ ए। क्लियर है ना? मैं इन जनरल भी बातें कर रहा हूं और स्पेसिफिक बातें एग्जांपल आपको लेके चल रहा हूं, तो हम यही लिखने वाले हैं आपको, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्या ले लिया जाए? इफ ए बिलोंग्स टू जी, ए जी में है, देन there exists an element a small b, मान लो उसी में मिल रहा हो, a small b also belongs to G, such that a star b is equal to b star a, आउटपुट क्या देगा? E। तब बोलते हैं b is the inverse of a and a is the inverse of b, then B is called the inverse element. B is called the inverse element of A, and conversely, A जो है B का इनवर्स कहलाता है और B जो है A का इनवर्स कहलाता है। ओके, यस, कलेक्ट दिस। ये 4 प्रॉपर्टी यदि फुलफिल कर रहे हैं तो आप उस ग्रुप को, मतलब जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में लिखने वाला हूं उसको आप ग्रुप बोलोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट ऑन दिस, यस, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो गया 10। ठीक, इसके नीचे लिखेंगे आप 10 द अलजेब्राइक स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर 10 अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी स्टार। अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया जी स्टार इन जनरल इज कॉल्ड एक ग्रुप हमारे पास आकर बन गया। इफ, यहीं पे मैं लिखूंगा इफ this algebraic structure satisfied one more property, if this algebraic structure satisfied one more property, that is the law of commutativity.
दैट इज द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, देन this group is called an abelian group. abelian, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। तो जब भी आपसे कोई पूछता हो कि अबेलियन ग्रुप डिफाइन करना है तो आपको 5 पोस्टुलेट लिखने होंगे कम्यूटेटिव के साथ, और सीधा आपको बोलता नहीं आप डिफाइन करें ग्रुप तो आपको सिर्फ 4 पोस्टुलेट लिखने होंगे। तो यहां से बड़ा रिजल्ट लिखता है, जो 5 हो रहा होगा तो 4 तो पक्का होगा, लेकिन यदि कोई 4 हो रहा हो तो 5 हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तो यहां पे बड़ा रिजल्ट हमारे पास है बच्चे कि एवरी अबेलियन ग्रुप इज ए ग्रुप बट कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब सारे अबेलियन ग्रुप बनाते हैं, लेकिन ग्रुप अबेलियन हो भी सकता और नहीं भी हो सकता है। तो इसके लिए नोट मैं लगा लेता हूं यहीं पे, फिर आपको एग्जांपल से फिर समझाता हूं कैसे कब होता है कब नहीं होता है। तो नोट लगाइए यहां रिमार्क्स में लिखे, रिमार्क्स एवरी abelian group is a group but not conversely, but converse may or may not be। but converse may or may not be true। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसका एग्जांपल आपको समझाऊंगा तो आपको बखूबी समझ में आएगी। ठीक है, चीजों को फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन दिस, ओके यस। हाँ, तो ये अभी आपने देखा है अबेलियन ग्रुप, सारे अबेलियन ग्रुप जो थे ग्रुप होते हैं, लेकिन सारे ग्रुप जो है अबेलियन नहीं होते। मतलब जो ग्रुप है अबेलियन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे बच्चे मैं आपको समझा रहा हूं कि अबेलियन ग्रुप हमेशा और हमेशा ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि वो 5 कंडीशन है तो 4 बखूबी बाय डिफॉल्ट आ जाएंगे। लेकिन यदि 4 कंडीशन फुलफिल करो, वो ग्रुप बना रहा है तो 5वां कंडीशन जो है द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी, ये कंडीशन फुलफिल करेगा भी चाहे नहीं भी करेगा। फॉर एग्जांपल प्लीज लिसन, ट्राई टू अंडरस्टैंड, लुक एट दिस। हमने कंसीडर कर लिया थोड़े एग्जांपल के लिए आपको कि आपको मैंने मैट्रिक्स का कलेक्शन ले रखा है, मैट्रिक्स कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस। तो कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस मैंने ऑपरेशन दे रखा है मल्टीप्लिकेशन, तब आपको समझ में आ रहा होगा। 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स क्लोजर कंप्लीट। 3 मैट्रिक्स का जो कंप्लीशन है ए बी सी, ए बी एक साथ लो, सी को बाहर छोड़ो तो एसोसिएटिव इज ऑब्वियस। आइडेंटिटी होता है किसी मैट्रिक्स में, यूनिट मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते वही मैट्रिक्स आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल रहा है। यदि ये है ए का इनवर्स बी है तो ए से बी में मल्टीप्लाई कर तो यूनिट मैट्रिक्स मिलता है, वो तो मिलता है ना, तो ये भी मिल गया। अच्छा लास्ट वाला रूल, ये तो 4 हो गए, लेकिन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन जनरल कम्यूटेटिव नहीं होता है। ए बी इज नॉट इक्वल टू बी, पता है ना, आपने लास्ट लेक्चर में मैट्रिक्स में पढ़ा था प्रॉपर्टी ऑफ मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। तो क्या देखिए तो अबेलियन हो रहा है क्या ये? नहीं ना। इसका मतलब कितने कंडीशन? 4। इसका मतलब ये तो ग्रुप बन गया। क्या ये अबेलियन हो पा रहा है? नहीं बच्चे। तो हम लोग देखें मैट्रिक्स का यदि कलेक्शन हो हमारे पास, सेट मैट्रिसेस का कलेक्शन हो, तो मैट्रिक्स का कलेक्शन हो, ऑपरेशन आपके पास मल्टीप्लिकेशन दे रखा हो, तो यह ऑपरेशन जो है सिर्फ 4 कंडीशन को फुलफिल कर पाता है, 5वां कंडीशन द लॉ ऑफ कम्यूटेटिविटी को फुलफिल नहीं कर पाता है। इसलिए कि इन जनरल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, ए बी इज नॉट इक्वल टू पी। तो ये एग्जांपल हम आपके सामने रख रहे हैं कि सारे अबेलियन ग्रुप तो होते हैं, लेकिन ग्रुप अबेलियन हो भी सकता, ये तो ग्रुप तो बना लिया। कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस अंडर बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन ऑलवेज फॉर्म्स अ ग्रुप बट व्हिच इज नॉन अबेलियन। तो आपको मैं एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ए ग्रुप व्हिच इज नॉन अबेलियन। ग्रुप तो है लेकिन वो अबेलियन नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस अंडर द बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन। ओके, क्लियर है? यस क्लियर, आप समझ पा रहे हो। तो ये हमें पूरी विश्वास है आपने पूरे ग्रुप थ्योरी को, ये जो अभी जो डिफिनेशन है और एग्जांपल में जो समझा रहा हूं, तो पूरी तरीके से आपने अंडरस्टैंड किया। कोई डाउट है क्या इसमें? नहीं ना? यस। तो आज एग्जांपल हो गया हमारे पास कुछ जो मैंने अभी आपको बताया
इसका बेस्ट एग्जांपल का कलेक्शन मैं आपको अगले लेक्चर में आपसे दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।